आपको मेरी आवाज समझ आ रही है। पहला क्या फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। क्या लाए? जरा बोलिए बच्चों, तुम भी बोलो, ये सबक याद रखना है कि जो ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए। कुरान मजीद में जहां भी अल्लाह ताला ने किसी इकराम और इनाम का जिक्र किया है और ईमान की कैद लगाई है, जहां ईमान की बात की है, जहां जहां इनामात की बात की है, वहां पहले ईमान का जिक्र किया है। पता ये चला कि ईमान और अकीदा सबसे अहम है। ईमान और अकीदा असल है। ईमान और अकीदा ये जड़ है, अमल उसकी फरा है, आमाल फरा है। अगर अकीदे में खराबी हो, अमल अच्छा ही क्यों ना हो, वो बर्बाद है। वो अमल क्या है? जरा बोलिएगा, वो अमल क्या है? देखिए, मैं कुरान से आपको मिसाल देता हूं। कुफारे मक्का हज का मौसम आता, हाजियों को पानी पिलाते और समझते हम बड़ी नेकी कर रहे हैं। सूरह तौबा है, 10वां पारा है, और इधर मोमिन थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये समझते हैं कि हाजियों को पिलाकर पानी ये उनसे बेहतर हो जाएंगे, उनसे अच्छे हो जाएंगे? फरमाया ना ना, जो ईमान लाए मेरे रसूल पर, जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, हिजरत की, फरमाया उनके बराबर ये हो ही नहीं सकते। चूंकि ईमान नहीं था, काम अच्छा करते थे, हाजियों को पानी पिलाते थे, मगर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, तो उनका वो नेक अमल ईमान के मुकाबले में कुछ नहीं हैसियत रखता। तो ईमान क्या है? असल है। बोलो, ईमान क्या है? अकीदा असल है, अकीदा जड़ है। अगर दरख्त की जड़ कट जाए, तना कितना मजबूत क्यों न हो, वो चंद अरसे के बाद, थोड़ी देर के बाद, थोड़े वक्त गुजरने के बाद वो सूख जाता है। वो क्या होता है? सूख जाता है। चाहे कितना ही मजबूत दरख्त क्यों न हो, अगर उसकी जड़ें कट जाएं, जड़ें खोखली हो जाएं, वो दरख्त कायम नहीं रहता। तो मेरे भाइयों, आपको ये पहली बात है, ये 10 याद रखिए, अपने अकीदे को मजबूत कीजिए। बोलो, अपने अकीदे को, अपने अकीदे को अल्लाह ताला की जात के बारे में हो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात के बारे में हो, शान मुस्तफा के बारे में हो, औलिया के बारे में हो, अस्मत मुस्तफा के बारे में हो, इल्मे गैब मुस्तफा के बारे में हो, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अता की जाने वाली शानों के बारे में हो। अपने ईमानों को मजबूत करो। बोलो, अपने ईमानों को मजबूत करो, अपने अकीदे सीखो, अपने उलमा से अपने अकाईद के दलाइल जानो, ताकि कोई बदमज़हब, बद अकीदा तुम्हारे ईमान को खराब न करे, तुम्हारे ईमानों को फासिद न करे। ये बड़ा फितरों का दौर है। अकीदे पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। अकीदा सच्चा सुच्चा होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, और अकीदा वही होना चाहिए जो हुजूर ने सहाबा को दिया। सहाबा ने ताबीईन, तबा ताबीईन से चलता हुआ उम्मत में चला आ रहा है। कोई नया अकीदा नहीं गढ़ा जाएगा। कोई नया अकीदा अगर बनाए, उसे मुबारक हो। हमारा अकीदा वही है जो सहाबा ने दिया है, हमारा नजरिया वही है जो मुस्तफा ने सिखाया है। तो ईमान हो। अब ईमान के बाद मैं आगे चलता हूं।